तो हम इन सिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे और हमें पता है कि ये सिटीज़ हमें कहाँ कहाँ मिली है। ये जो सिटीज़ जो हमें साइट्स जो मिली है वो हमें मिली है पंजाब और सिंध पाकिस्तान के। तो मैंने बताया ना, पंजाब ये है पाकिस्तान का, ये मान लीजिए ये पाकिस्तान का पंजाब है, ये भारत का पंजाब है, तो ये पाकिस्तान का पंजाब है। और इसके नीचे सिंध, यहाँ पे सिंध है, यहाँ पे हमें कुछ सिटीज़ मिली है। कुछ सिटीज़ हमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और भारत के पंजाब में भी मिली है। तो इस तरीके से हमें कुछ साइट्स दोनों जगह मिली है, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में हमें ये साइट्स मिली है इंडिया के। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि यहाँ पे यूनिक ऑब्जेक्ट्स थी जो कि सारी की सारी सिटीज़ में मिलती थी। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि इन सिटीज़ के बीच में एक सेम कल्चर हो, सेम ट्रेड हो, सेम कल्चर हो और सेम तरीके से लोग रहते हो। क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कि रेड कलर की पॉटरी जो होती है जिसमें डिज़ाइंस है ब्लैक कलर की, तो इस टाइप की चीज़ें मिली हैं। साथ ही साथ स्टोन वेज, यानी कि हम जब भी कुछ तोल के सामान लेते हैं तो हम वेट्स, जिन्हें हिंदी में बाट बोलते हैं, वो लगाते हैं, तो वो चीज़ें मिली। साथ ही साथ कुछ सील्स मिली, स्पेशल टाइप की बीड्स मिली। बीड्स का काम होता है ज्वेलरी के लिए। हमें कॉपर टूल्स मिले। साथ ही साथ हमें जो है कुछ स्टोन ब्लेड्स भी मिली। स्टोन ब्लेड्स का काम हो सकता है अगेन स्टोन के ब्लेड से वो कुछ चीज़ें काटते होंगे, या उसका कुछ तीखी होती है तो इसका कुछ काटने का या छीलने का उपयोग में लाते होंगे। इन सिटीज़ के बारे में क्या चीज़ स्पेशल है वो हम जान लेते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी सिटीज़, सारी नहीं तो अधिकतर, मेनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, 2 या उससे अधिक हिस्सों में डिवाइडेड थी, जिसमें वेस्ट वाला हिस्सा जो था वो छोटा होता था और हायर ग्राउंड पे होता था, वो थोड़ा सा ऊंचाई पे होता था और उसे हम सिटाडेल बोलते थे। उसे आर्कियोलॉजिस्ट जो अब बोल रहे हैं उसे सिटाडेल बोल रहे हैं। साथ ही साथ जो आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे कि ये जो पुरानी अब सिटी अभी आबाद नहीं है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो ऊंचा है और वेस्ट की तरफ है, ये सिटाडेल हो गया। ये इस इमेज में ये सिटाडेल हो गया है। अलग अलग सिटी की साइट्स है और ये अगेन ये सिटाडेल है। ये हड़प्पा का नहीं है, लेकिन ये यूजुअली आप देखेंगे कि ऊंचाई पे पर और भी दूसरी सिटीज़ थी जो ऊंचाई पे एक हिस्से को रखती थी। ये अगेन हड़प्पा का हिस्सा है और ये सिटाडेल हो गया। तो एक हिस्सा ऊंचाई पे रहता था जो कि वेस्ट में होता था, और ईस्ट में जो हिस्सा था वो लार्जर था, बड़ा था, लेकिन वो नीचे में होता था, वो थोड़ा सा लोअर ग्राउंड पे होता था और इसे हम लोअर टाउन बोलते थे। यहाँ पे हमेशा हमें जो वॉल्स मिलेगी वो बेक्ड ब्रिक से मिलेगी। ब्रिक यानी कि ईंटें, और बेक यानी कि ईंट बनाते हैं तो वो जो बनती है वो क्ले से बनती है। क्ले को सांचे में ढाला जाता है और ईंट एक ही शेप की बनती है। अब ईंट जो रहती है वो गीली रहती है, उसे एकदम कठोर और टाइट करने के लिए, ताकि वो इतना वेट सहन कर पाए और इससे एक इमारत खड़ी कर पाए, उसे बेक किया जाता है। बेक क्या करते हैं, बेक यानी कि भट्टी में डालते हैं और उस भट्टी में आग लगा देते हैं। उस आग की गर्मी से जो ब्रिक रहती है वो बेक हो जाती है। बेक यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कड़क हो जाती है, और इस बेक ब्रिक से सारी वॉल्स बनी हुई है हर हिस्से की। और ये ब्रिक्स जो हमें मिली है वो इतनी अच्छे से बेक की गई है, इतने तरीके से सलीके से बनाई गई है कि हज़ारों साल बाद भी हमें मिल रही है। ऐसा नहीं है कि वो क्रम्बल हो गई है और वापस से मिट्टी में मिल गई है, नहीं नहीं, ये ब्रिक्स हमें भी अभी मिल रही है। और इन्हें ब्रिक को जब दीवार में चुनवाते हैं तो उसे बनाने के लिए इंटरलॉकिंग पैटर्न यूज़ किया है। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। और उसने जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। अब इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है, तो मैं आपको पहले तो एक डायग्राम बनाता हूँ। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप से इंटरलॉकिंग पैटर्न है जो कि आपको दिख रहा होगा।
ये ब्रिक है, इसके जस्ट नीचे ब्रिक नहीं डाल दी गई है, इनफैक्ट जो दूसरी ब्रिक लगी है वो कुछ यहाँ पे लगी है, आप देख रहे होंगे, और दूसरी ब्रिक ये, मतलब इस पैटर्न को, इस टाइप के पैटर्न को इंटर लॉकिंग पैटर्न कहा जाता है, जो कि आज भी हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, आज भी आपके अगर घर बनते हैं तो आपको इसी टाइप की इंटरलॉकिंग पैटर्न में ही ब्रिक्स लगी हुई मिलेगी। इससे क्या होता है, दीवारें मजबूत होती है। अब कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग फाइंड हुई थी जो कि कंस्ट्रक्टेड स्पेशल सिटाडेल में मौजूद थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो कर लें। मोहनजोदड़ो का है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, ठीक है ना, आपके मैप में आप देख सकते हैं। बहुत सारी दूसरी सिटीज़ भी हैं, उन सब सिटीज़ पे तो नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन कुछ कुछ मेन प्रमुख सिटीज़ के बारे में कर लेते हैं। हड़प्पा के बारे में हमने जान लिया है, तो हड़प्पा इज़ कंप्लीटेड। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं, तो मोहनजोदड़ो में हमें एक स्पेशल टैंक मिला, एक स्पेशल पूल मिला, और वो पूल में क्या था, पानी रहता था, और आर्कियोलॉजिस्ट इससे बोलते हैं ग्रेट बाथ। उसका भी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रेट बाथ का, ये रहा ग्रेट बाथ, ये टैंक है, और इसमें जो है ऐसी माना जाता है कि यहाँ पे पानी भरा रहता था और यहाँ पे लोग नहाते थे। तो आपको ये इमेज दिख रही होगी ग्रेट बाथ की। अब ये ग्रेट बाथ कैसे बना, इसे देखा गया तो सबसे पहले तो वही ब्रिक्स थी, ब्रिक्स के ऊपर प्लास्टर चढ़ाया गया, प्लास्टर किया गया, प्लास्टर करने के बाद उसे वाटर टाइट किया गया ताकि पानी लीक नहीं हो। और वाटर टाइट करने का क्या तरीका निकाला उन्होंने, नेचुरल टार इस्तेमाल किया। टार इस टाइप का सब्सटेंस रहता है, काला काला कलर का, जो नेचुरली आपको जगह जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज पे मिल जाता है। आज भी हम हमारी छतों पे टार की एक पॉलिश करते हैं ताकि हमारी छतों से पानी लीक नहीं हो। तो उनको भी एक नेचुरल टार मिल गया था जो कि नेचुरली अर्थ में फाइंड आउट होता है, और उन्होंने उससे ग्रेट बाथ को वाटर टाइट कर लिया। साथ ही साथ वहाँ पे स्टेप्स थी जो कि दोनों साइड से थी, जिससे लोग आते थे, और रूम्स थे सारी साइड पे। वाटर यहाँ पे वेल से आता था, और जब इस्तेमाल हो जाता था तो ड्रेन आउट करने का भी सिस्टम होता था। तो पानी जाए उसके लिए भी एक ड्रेन आउट करने का सिस्टम रखा था। ऐसा माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट मानते थे कि इम्पॉर्टेंट लोग जो थे स्पेशल ओकेजन में यहाँ पे डुबकी लगाते थे इस ग्रेट बाथ पे। और कुछ स्पेशल ओकेजन होता होगा, गाने बजाने वाले दिख रहे हैं, तो ऐसा मानते हैं कि स्पेशल ओकेजन और दिए लगाए गए हैं, उस समय इम्पॉर्टेंट लोग इसमें डुबकी लगाते थे।